रुक करता हूं। मेरे साथ अजीज खान है। अजीज खान, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है भड़काने वाली बातें करनी चाहिए? देखिए अमीश जी, समाजवादी पार्टी और मैं, हमारे नेता, ये हमेशा हमारी हम सब की विचारधारा रही है कि इस मुल्क में तमाम धर्म, जात, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत ये मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं पहली बात। लेकिन अफसोस किस बात का है आज आपकी मैं 2014 से लेकर अब तक एडीआर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, 30 सेकंड का। मैं बिल्कुल आज आपकी तारीफ करना चाहता हूं। कितनी खूबसूरत बात करी आपने। आपने बोला कि हमारी पार्टी जो है वो सद्भावना में, प्यार में, बिना द्वेष की भावना में यकीन करती है। बहुत सुंदर बात आपने कही, इतनी सुंदर बात है जो बहुत ही आगे मुझे कंप्लीट करना। बिल्कुल, मैं तो अरे आप ही की तारीफ कर रहा हूं। एक सेकेंड साहब, अपनी तारीफ में 2 कसीदे तो पढ़ने दीजिए मुझे। इतना तो इजाजत दीजिए कि आपकी हम तारीफ कर सकें। आपसे हमेशा चर्चा करते हैं, आज आपकी तारीफ करना चाहते हैं जी। कितनी शानदार बात करी। नहीं, ये देखिए, तारीफ के काबिल कोई बात। एक देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप तारीफ के काबिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव ने एक ऐसी बात कही जो मैं बता भी नहीं सकता टेलीविजन पर, जो मैं दिखा भी नहीं सकता टेलीविजन स्क्रीन पर। तो वो ऐसे क्यों नहीं बोलते? अबू आजमी कैसे बयान देते हैं? मैं बोल भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। क्या करूं मैं? आपकी इतनी खूबसूरत वाणी का मैं, आप बात तो बहुत सुंदर कर रहे हैं, लेकिन नीचे तो गदर हो रहा है। सर, ये एमएलसी को क्या कहेंगे? आपने एमएलसी को आप क्या बोलेंगे? वो प्यार बांट रहा था जो बोल रहा था। सर 30 सेकंड दे दीजिए सर, मैं अपनी बात कह लूं सर। जी सर, आप एडीआर के रिपोर्ट पे जरा चले जाएं। आप देखें 2014 से लेके अब तक 300% हेट स्पीच बढ़े हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। 300%। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एफआईआर होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अपने नेता पे बोलिए। अरे मैं कह रहा हूं जरा कपिल मिश्रा जी के वक्तव्य पे, अरे सर सुनिए ना, वक्तव्य पे ध्यान दे देते आप। कपिल मिश्रा जी एक मांग करना जिनके वक्तव्य से, सुनिए सर, आप अवस्थी जी, बाद में आपका नंबर आएगा फिर बोलिएगा। बिल्कुल नहीं, शिवम जी नो, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे। बोलिए, आप बात करने दीजिए मुझे, बोलिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। यह शायद जिन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काया, कपिल मिश्रा पे भी यही कार्रवाई हो जाती, अमित मालवीय जी पे भी कार्रवाई हो जाती, तेजिंदर सिंह भंगा पे भी कार्रवाई हो जाती, साक्षी महाराज और गिरिराज सिंह के पर भी कार्रवाई हो जाती। मुझे लग रहा है जो आज बैलेंस किया गया है बहुत खूबसूरत हो जाता। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान एमएलसी पर क्या कार्रवाई करी है गुरुदेव? वो खूबसूरती बरकरार होनी चाहिए। मेरी अमीश जी के शो के माध्यम से और उनके करोड़ों दर्शकों से एक अपील है कि लाल बिहारी यादव एमएलसी है समाजवादी पार्टी के। आप उनका वीडियो जाकर देखिए। मैं अमीश जी या कोई भी उस भाषा को बोल भी नहीं सकता, वो इतना आगे बीच में। मैं सिर्फ एफआईआर तो सरकार ने की है। मौका नहीं देना चाह रहे ना, प्लीज सर। मेरा गला खराब है, मैं बात नहीं ज्यादा कर पाऊंगा, चिल्ला नहीं पाऊंगा। लेकिन आप इतना इंटॉलरेंट क्यों हैं? शिवम जी को बीच में आप ले आए। मैं डिमांड करता हूं अमीश जी के शो के माध्यम से, आर पार के माध्यम से, कि उस लाल बिहारी यादव को तत्काल प्रभाव से समाजवादी के एमएलसी पद से हटाया जाना चाहिए। उसने इस देश के, इस दुनिया के भगवान शिव के बारे में जो टिप्पणी की है, जो शिवलिंग के बारे में टिप्पणी की है, उसके बाद से उसका समाजवादी पार्टी में रहना मतलब यह है कि अखिलेश यादव सीधा तौर पर हिंदुओं को और हिंदुओं के भगवान को अपमानित होते हुए देख रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं दे रहा है। जवाब सरकार ने कार्रवाई की है, आपको उससे बाहर निकालना पड़ेगा। बोलिए आप। लाल बिहारी यादव पार्टी से बाहर निकल कर रहेंगे। आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया है, देने का मौका देंगे। देश के जिम्मेदार विपक्ष हैं। इस तरीके से मुझे बात करने का मौका देंगे। आप चिल्लाइए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा तो नहीं कर रहा हूं ना आपकी तरह। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके उसको बाहर निकालिए। आप अपमान कर रहे हैं हमारा। आपसे ज्यादा सवाल मैं कर सकता हूं। नहीं, सवाल नहीं है, पॉइंटेड सवाल है। क्या आप अपने एमएलसी को बाहर करेंगे? आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। ओके, सुबुई खान है, नतीकुर रहमान। ओके, सुबुई खान, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। एक तरफ तो जिस तरह की बातें कही जाती है, मौलाना नदीम मुफ्ती कहते हैं जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे।
पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हो ये कबूल नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्या इस तरह की भाषा कबूल हो सकती है? क्या ये भाषा कबूल हो सकती है जो नुपुर शर्मा ने बोली? सुबोई खान जी जी अमीश, देखिए, भारत की नेशनल एथॉस कहती हैं अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों पूजा पद्धतियां हैं, बहुत आराध्य हैं, सब लोग अलग अलग मान्यताओं में बिलीव करते हैं, लेकिन कोई किसी को ना गाली देता है ना किसी की गर्दन उड़ाता है जाके। ये भारतीय कल्चर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉलरेट नहीं, सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, कोई उनकी बेइज्जती नहीं करता है। लेकिन अगर पैगंबर का सम्मान होना चाहिए भारत में, तो महादेव का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। मैं प्रॉफिट को मानती हूं, लेकिन मैं नुपुर के साथ इसलिए हूं क्योंकि उनको उस टीवी डिबेट में उकसाया गया। भारत का एक महान दर्शन शिव महादेव को आप गालियां दे रहे हैं, आप अब्यूज कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं, ठहाके लगा के हंस रहे हैं, फवारा बोल रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक सामने वाले इंसान से? हीट ऑफ द मोमेंट में उनके मुंह से कोई बात निकली जो उनकी नियत नहीं है, सिर्फ एक गुस्से में, आक्रोश में मुंह से निकला। गलती भी मान रही हैं, एफआईआर भी हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोग हाथ में पत्थर लेकर देश जला रहे हैं। मैं एक मैसेज अमीश आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के माँ बाप को देना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, विपक्ष की भी होती है, माँ बाप की, समाज की भी होती है। जब हमारा बच्चा कोई पहली गलती करता है और हम उसको थप्पड़ नहीं मारते हैं, तो हमारी गलती है। अगर वो कल को अपराधी बनता है तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमने सही वक्त पे उसको नहीं टोका। अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। पीएफआई जैसे संगठन हमारे बच्चों को कट्टरवादी बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे रहे हैं। उनको ना सोशो पॉलिटिकल कंडीशन पता, ना राष्ट्रीय सुरक्षा पता, उनको पता ही नहीं है कि उनसे क्या करवाया जा रहा है। और माँ बाप को पता, अगर माँ बाप देखते हैं कि बच्चा पत्थरबाजी करके आया है तो खुद हाथ पकड़ के थाने में देकर आइए कि ये नहीं होना चाहिए। आज इन मौलानाओं के कहने पर अब बच्चा पत्थर मार रहा है, कल को हथियार उठाएगा, परसों आपने अपनी बात को रख लिया। ओके ओके ओके, अतिकुर रहमान एक वैलिड पॉइंट है, कि उड़ जाएगा, एक वैलिड पॉइंट है, जवाब इसका। अतिकुर रहमान। अमीश जी, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स का मेरा कोई वास्ता नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये पूरे के पूरे नुपुर शर्मा के एपिसोड को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहूँगा। एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज़, प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो कुछ भी बयान दिया जाता है, ना सिर्फ अब बल्कि पास में भी, और सबसे ज़्यादा जो भयानक बयान दिया वो सलमान रश्दी ने दिया। उस वक्त में भी हमारे जो मुसलमान दानिश्वर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने सलमान रश्दी को इनवाइट किया था कि तुम्हारे दिल में प्रॉफेट मोहम्मद के लिए जो कुछ भी गुस्सा है, जो कुछ भी मिसकॉन्सेप्शन है, हम आपका मिसकॉन्सेप्शन दूर करेंगे। आपने किताब लिखी, हम भी किताब लिखेंगे। डॉक्टर रफीक ज़करिया ने किताब लिखी, मोहम्मद एंड कुरान और सैटेनिक वर्सेस का जवाब दिया। उस वक्त की सरकार, राजीव गांधी की गवर्नमेंट को मना किया कि आप इसको बैन ना करें। मुसलमानों को समझाया कि किताब का जवाब सिर्फ किताब हो सकता है, पोइट्री का जवाब सिर्फ पोइट्री हो सकती है। मैंने नुपुर शर्मा के साथ में डिबेट की दूरदर्शन के ऊपर, मोहम्मद एंड कुरान नाम का हवाला दिया किताब का। नुपुर शर्मा ने किताब का नाम नोट किया और कहा कि मैं ये डॉक्टर रफीक ज़करिया की किताब जरूर पढ़ूंगी। मैंने उनको आश्वासन दिया, आपने जो कुछ भी कहा है प्रॉफेट मोहम्मद के लिए, उसका जवाब इस किताब में मौजूद है। उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या कोई सीनियर क्लेरिक मुझे बताएगा, कोई मुसलमान सीनियर क्लेरिक मुझे बताएगा कि मैं कहां गलत हूं, जिसके एवज में मैंने उनको इस किताब का हवाला दिया और इसके ऑथर का हवाला दिया। आपने ये अच्छा काम किया, आपने ये अच्छा काम किया, ऐसे काम आपने अच्छे किए। लेकिन एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं सुबही, लेकिन ये क्या है, मैं पैगंबर साहब के खिलाफ बोलूंगा, जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ काट देंगे। क्या आपको लगता है ये वाजिब बात है? मेरे पास 10 बयान है, मैं इस बयान को इसलिए पढ़ा हूं, ये हिंसात्मक है। और ये मौलाना नदीम मुफ्ती साहब का बयान है। क्या ये हिंसात्मक बयान जायज है? जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सर तन से जुदा, इस तरह की बात डराती है। आप कह रहे हुए लोग डरे हुए हैं, लेकिन ये तो डराने वाली बात हो रही है। गलती अगर किसी ने करी तो कानून सम्मत काम होगा, सड़क पर फैसला तो नहीं होगा।
कानपुर में लोगों में उत्तेजना हो गई 1 हफ्ते बाद और उन्हें पत्थर चला दिए, पेट्रोल पंप बना दिए। जी अमीश जी, जी अतीकुर रहमान, जवाब इस बात। अमीश जी 200% आईपीसी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा काम क्रिटिसिज्म को इनवाइट करना है, बशर्ते ये कि मुझे जवाब देने का मौका मिले और उस जवाब का तर्क होना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात छुपी हुई है जो आईपीसी के किसी सेक्शन को वायलेट कर रही है, ओके, सुबह वांट टू मेक अ पॉइंट, सुबह खान 30 सेकंड्स। जी अतीकुर रहमान साहब, एक मुसलमान युवा होने के नाते मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आई अप्रिशिएट व्हाट यू सेड टुडे कि जो न्याय संगत बात है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा भारत में नहीं हो सकता, किसी इस्लामिक स्टेट में होता है तो वो भी गलत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर लोग कोई गलत ओपिनियन बना रहे हैं तो कहां से पढ़ के बना रहे हैं? उन फैब्रिकेटेड हदीसों में ही प्रॉफिट के बारे में वाहियात बातें लिखी हुई हैं। हम लोग एज अ मुस्लिम सोसाइटी उन हदीसों को स्क्रैप क्यों नहीं करते हैं? उन हदीसों में आग क्यों नहीं लगाते हैं जो झूठी झूठी बातें पैगंबर के बारे में करते हैं? लोग कोई स्टोरीज अपने आप अपने पेट से नहीं बना रहे हैं, वो कहीं से पढ़ रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। हम तर्क पे सवालों के जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन काउंटर पॉइंट, लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन सब वो कंज्यूम करते हैं और अपनी डिस्कशन से बोलते हैं, अपने डिस्कशन से बोलते हैं। आई हैव अ काउंटर पॉइंट